द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या इजरायली फौज इस वक्त अपने ही नागरिकों को मार रही है? इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस संबंध में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि इजराइल जिस तेजी से हमास पर जवाबी कार्रवाई कर बैठा है उसमें शायद प्लानिंग में चूक हो गई है। दरअसल जो खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक हमास के लड़ाकों ने, इन लोगों ने कई इजरायली सैनिकों को, वहां के नागरिकों को कब्जा में कर लिया, बंधक बना लिया और इसकी संख्या इतनी अधिक है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इजराइल ताबड़तोड़ उन तमाम क्षेत्रों पर बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है जहां पर इजरायली नागरिकों को, इजरायली सैनिकों को बंधक बना करके रखा गया है, उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है। अब दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर इजराइल गलती कर रहा है। वो जिस तरीके से हमास पर बमबाजी कर रहा है, हमले कर रहा है, उसके चलते उनके नागरिक भी मारे जा रहे हैं। अब इजराइल से लोग सवाल करेंगे कि आप अपने ही नागरिकों को क्यों मार रहे हैं। इस संबंध में जरा देखिए आप, ये अल कसाम ब्रिगेड है हमास का, फिलिस्तीन का। इन लोगों ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उससे आपको समझ में आएंगी सारी स्थिति। यह तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर है अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर की। इसमें बताया गया है, द स्पोक्समैन ऑफ इजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड अबू ओबैदा has given a statement. The number of prisoners we have is many times more than Netanyahu thinks. We put prisoners in every corner of Gaza. If something happens to the people of Gaza, it will happen to them. Watch your steps. उन्होंने चेतावनी दी है कि आप अपने निर्णय पर, आप अपने कदम पर ध्यान दें कि आप अगर गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ गाजा पट्टी के पास रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक को ही नहीं बल्कि इजरायली नागरिक को भी मार रहे हैं। उनका कहना है कि हमने इतने इजरायली सैनिकों को और लोगों को बंधक बनाया है, कैदी बना रखा है और गाजा पट्टी के कोने कोने पर हमने उन लोगों को रखा हुआ है। ऐसे में अगर यह हमला हो रहा है, इजराइल बमबारी कर रहा है, तो वो अपने नागरिकों को भी मार रहा है। कहा तो यह जाता है कि इजराइल की सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है। इजराइल का खुफिया नेटवर्क दुनिया के टॉप नेटवर्क में से एक है। इन सब के बावजूद हमास के लड़ाकों ने उनके तमाम इंटेलिजेंस को फेल कर दिया, उनके सैनिकों की ताकत को फेल कर दिया और ऐसा हमला किया कि इजराइल के सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों हजार की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है कि इस वक्त इजराइल का उठाया हुआ कदम बगैर किसी तैयारी और समझबूझ के उठाया गया कदम मालूम पड़ता है। अगर हमास पर हमले हो रहे हैं तो इस खुन्नस में हो रहे हैं क्योंकि हमास ने हमला कर दिया इजराइल। लेकिन इसके चलते अब इजराइल के नागरिकों की जान भी खतरे में आ गई है। उन लोगों की भी हत्या हो जाएगी, वो सब भी बेमौत मारे जाएंगे। इस बात की चिंता इस वक्त इजराइल नहीं कर रहा है, जैसा कि हमास की तरफ से जो इजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड है वहां से दावा किया गया है। अल कसाम ब्रिगेड ने तो इसे सैन्य कार्रवाई ही बताया है। इस संबंध में आज तक पर भी एक रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाते हैं। आज तक ने लिखा है कि हमास ने इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया है। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे वीडियो साझा किए जिनमें कहा गया है कि इजरायली बंदियों को गाजा में जिंदा ले जाया गया है। हमास की माने तो इजराइल के करीब 5000 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। वहीं कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की बात भी कहीं आतंकी संगठन ने कही है। खैर, हमास को आतंकी संगठन बताया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो खुले तौर पर इसे सैन्य लड़ाई करार दे दिया गया है तो यह लड़ाई अब हमास से ज्यादा बढ़कर पूरे फिलिस्तीन की लड़ाई हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल है, ये उनकी लड़ाई हो गई है। इस घड़ी में दुनिया के हर देश ने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका जैसा देश, भारत जैसा देश इस वक्त इजराइल के साथ जाकर खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज ने
फिलिस्तीन का साथ दिया है। उन्होंने हमास के द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। ईरान के संसद में तो इजराइल को नष्ट करो, अमेरिका को नष्ट करो जैसे नारे भी लगे। वहीं ईरान में सड़कों पर उतरकर लोगों ने जश्न भी मनाया है। दूसरी तरफ तमाम ऐसे इस्लामिक देश, चाहे इस्तांबुल हो या फिर बहरीन हो या तुर्की हो, हर जगह आप देखेंगे कि लोग सड़कों पर निकले और जबरदस्त जश्न मनाया, हमास का समर्थन किया। अब जिस हमास को लेकर यह चर्चा है कि वो एक आतंकी संगठन है और इजराइल पर आतंकी हमला हुआ, लेकिन खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध के क्षेत्र में हैं, अब युद्ध की स्थिति है। इसका मतलब है कि आतंकी हमला से कहीं ज्यादा फिलिस्तीन की जंग है। और इसमें आप गौर करेंगे कि यहां अल-कसम ब्रिगेड ने कहा कि यह सैन्य कार्रवाई है, यानी फिलिस्तीन की ऑफिशियल कार्रवाई इजराइल पर। और इतने बड़े स्तर की कार्रवाई कि इजराइल की तमाम खुफिया एजेंसी धड़ी की धड़ी रह गई। वो लोग कुछ नहीं कर पाए और सेना भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और जब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तो इनकी तैयारी इतनी कमजोर है कि ये अब अपने ही नागरिकों को सुरक्षित वापस नहीं ला पा रहे हैं और उन पर भी शायद हमला कर दे रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि इजरायली फौज इजरायली नागरिकों को ही मारने पर तुली हुई है, जैसा कि फिलिस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस मामले में हम आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट सहारा समय पर दिखाते हैं। हेडलाइन है, इजराइल ने गाजा में हमास की संपत्ति रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 2 ऊंचे टावरों पर किए हवाई हमले। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहीं पर हमला हुआ है। इसमें लिखा गया है, इजराइल के रक्षा बलों ने कहा कि उन्होंने गाजा पट्टी में हमास के 2 ऊंचे टावरों पर हवाई हमले किए, जिनका इस्तेमाल हमास की संपत्ति रखने के लिए किया जाता था। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई है। यहाँ पर खबर में भी जानकारी दी गई है कि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने कहा, हमास आतंकवादी संगठन जानबूझकर गाजा पट्टी में नागरिक आबादी के बीच में अपनी सैन्य संपत्ति रखता है। और यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि सेना ने चेतावनी दी थी कि आप उस इलाके को खाली कर दें। नागरिकों से कहा था कि आप सुरक्षित जगह पर चल जाएं, नहीं तो हम लोग हमला करने वाले हैं। हुआ क्या है कि हमास की तरफ से जो बयान आया कि उन्होंने इतने इजरायली नागरिकों को पकड़ रखा है या फिर गाजा पट्टी के कोने कोने में ले जाकर कैदी बनाकर रखा है, ऐसे परिस्थिति में इजराइल का एक एक हमला इजराइल को ही भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ क्या हुआ, अल अक्सा मस्जिद जो है दुनिया की नामी मस्जिद है, जहां कभी फिलिस्तीनी नमाज पढ़ते थे तो इजरायली घुसकर वहां उनको पीटते थे, बवाल काटते थे। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई वहां पर दिखाई पड़ती है। यह दृश्य देखिए आप, अल अक्सा मस्जिद की है। यहाँ पर भारी संख्या में फिलिस्तीनी लोग वहां जुटे और नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ पर वीडियो भी शेयर किया गया है। पहले क्या खालिद सलमानी ने लिखा है वो देखिए, और चलते चलते वीडियो भी देख लीजिएगा। हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद मस्जिद अल अक्सा में लोग भारी संख्या में जुटे और नमाज पढ़ी। अब यह वीडियो देखिए आप, लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो देखा आपने, यह बड़ी खबर है। अब फिलिस्तीनी लोग अल अक्सा मस्जिद में बेखौफ होकर जा रहे हैं। उनके लड़ाके इजराइल के क्षेत्रों में घुसकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इजराइल जिस आनन फानन में जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसमें वो अपने ही नागरिकों को मारने पर तुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।